देखो यार, जिंदगी की इस दौड़ में बहुत सारी चाहतें हम में भरी होती हैं। कभी तो हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, कभी ड्रीम जॉब चाहते हैं, कभी फॉरेन ट्रिप्स करना चाहते हैं, कभी कोई कार, आईफोन, कुछ ना कुछ खरीदना चाह रहे होते हैं, कभी कोई रिलेशनशिप चाह रहे होते हैं। लेकिन भैया जिंदगी जैसे हम प्लान करते हैं वैसे हमेशा चलती नहीं है भाई। जिंदगी में बहुत खतरनाक तरह तरह के मोड़ आते हैं, काफी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिसमें हम गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, हार जाते हैं, जिस कारण हम एक्शन नहीं ले पाते। और जब हम एक्शंस नहीं ले पाते तो हमें सेल्फ डाउट आ जाता है, और जब सेल्फ डाउट आता है तो भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं संशात्मा विनश्यते। भाई ये सिमिलर सिचुएशन जो यहां पे आपको दिखाई दे रही है अर्जुन के साथ कई हजार साल पहले हो गई थी। अर्जुन दुनिया का सबसे महान धनुषधर था, महाभारत के बैटलफील्ड पे उसका हाथ कांप रहा था, गांडीव धनुष गिर रहा था, लेकिन ऐसे संशय में साथ में भगवान खड़े थे, फिर भी संशय खत्म नहीं हुए थे। जब वो भगवान की शरण में आया और शरण में आने के बाद कुछ ऐसा हुआ, भगवान ने कुछ ऐसा परम ज्ञान दिया कि अंत तक होते हुए अर्जुन ने भी कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा। तो अर्जुन भी कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धवा, यानी अर्जुन के अंत तक सारे के सारे संशय खत्म हो जाते हैं और फाइनली अर्जुन जो है परम पुरुषार्थ के लिए युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में ऐसे क्या खास सीक्रेट हैं कि जो हमारे सारे संशयों को खत्म कर देती है। क्यों 5000 साल से आज तक करोड़ों लोगों के संशय वो खत्म कर रही है और उनको परम पुरुषार्थ तक वो पहुंचा दे रही है। आइए जानते हैं सबसे पहली लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात। श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ भगवान की वाणी नहीं है, ये साक्षात भगवान है। यानी जो भी अपने जीवन में श्रद्धा से भगवत गीता को उतारता है, भगवत गीता को सुनता है, जिंदगी में अप्लाई करता है, तो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है, क्योंकि उसके जीवन में साक्षात भगवान अवतरण ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा प्रूफ पिछले कई हजार साल से जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने जब श्रीमद् भगवत गीता को अपने जीवन में अप्लाई किया तो उनका जीवन पूर्ण रूप से परिवर्तन हो गया। इसके अलावा आज के अगर आप टॉप एथलीट्स को, परफॉर्मर्स को देखते हो तो उनका जीवन भी भगवत गीता ने पूर्ण रूप से बदल दिया है। I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do and just leave whatever the destiny, you can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. Wonderful archer, he's the best archer in the world, and his family trips out and take the kingdom, and they're like, they snatch his wife and they're trying to disrobe his wife. They prepare an army, the greatest army that's ever been assembled, except that they don't know that God is driving Arjuna's chariot. Max to max, if I'm extremely affected, I'll watch a Mahabharata episode. Mahabharata episode? Yeah, I'm a huge Mahabharata fan. Are you relating to stories that may be going around with you? I don't know if I relate, but I just feel every answer in life is there in it. इसके बाद हम सुनते हैं भगवान वेद व्यास श्रीमद् भगवत गीता के बारे में क्या कहते हैं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्य शास्त्र विस्तरई या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्विनी श्रिता। यहाँ वो कह रहे हैं कि गीता जी को अच्छे से पाठ करना चाहिए, इतने सारे हजारों शास्त्रों को पढ़ने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि गीता जी स्वयं भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से निकली है। आइए देखते हैं वराह पुराण में भगवान श्री कृष्ण गीता के बारे में क्या कहते हैं। गीता में हृदयम पार्थ गीता में सारमुत्तमम। यहाँ भगवान कह रहे हैं कि गीता मेरा हृदय है, इसमें हर चीज का सार छुपा है। यानी ये बात जरूर महसूस करने की है कि जब श्रीमद् भगवत गीता को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो आपके सामने साक्षात परम सत्ता जो है उसका दिल धड़क रहा है। श्रीमद् भगवत गीता का सेकंड टॉप मोस्ट सीक्रेट ये है कि भैया बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखो हमारी जिंदगी में हर समय युद्ध की सिचुएशन बनी हुई रहती है, चाहे हम किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी लाइफ की सिचुएशन है, डिफिकल्ट सिचुएशन है, अच्छी सिचुएशन है, उसमें लगातार हमारे दिमाग में डिलेमा रहते हैं। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति जो अर्जुन के साथ थी, वैसी स्थिति हमें रेयर ही फेस करनी पड़ती है। आप सभी को पता है कि श्रीमद् भगवत गीता युद्ध के समय कही गई है, यानी भगवत गीता हमें बताती है कि हमारे युद्ध में यानी रियल लाइफ में भी हमें कैसे आगे बढ़ना है। इसी के साथ साथ जैसा आप समझ चुके हैं कि श्रीमद् भगवत गीता शब्द ब्रह्म है, यानी अगर आपको संस्कृत नहीं आती है और भगवत गीता शुरू में समझ भी नहीं आती है, आप सिर्फ सुनते हो, समझने की कोशिश करते हो और श्रद्धा से उसको सुनते हो, तो उससे भी आपके जीवन में बहुत खास प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि आप जान चुके हो, गीता जी साक्षात भगवत स्वरूप है,
लेकिन गीता जी बिल्कुल अडेप्टेबल है। मान लीजिए शुरू में गीता जी को हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हमारा जीवन सुधार आ जाए, हम कर्म अच्छे से कर पाएं, तो आपको गीता जी में एग्जैक्टली उन्हीं प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए आप खुद को ढूंढ रहे हैं, खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपने आत्म स्वरूप को पहचानना चाहते हैं, तो गीता जी में आपको उन्हीं सवालों के रहस्य मिलेंगे। यानी गीता जी में श्लोक तो वही है, लेकिन जैसी आपकी भावना होती है, जिस भाव से आप गीता जी से जो चाहते हैं, वैसी ही आपको रिवॉर्ड प्राप्ति होती है। ये मिस्ट्री श्री भगवान ने चैप्टर 4 वर्स नंबर 11 में शेयर की है। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यानी प्रभु कह रहे हैं कि जो मुझे जिस भाव से भजता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। यानी ये सीक्रेट है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकेशन। जैसे भाव आप में होंगे गीता जी के लिए, वैसे ही भाव गीता जी आपके लिए प्रकट करेंगी। बिल्कुल यही बात तुलसीदास गोस्वामी जी ने कही थी, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आइए अब जानते हैं गीता जी का अगला बड़ा रहस्य। गीता जी में भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जैसे कि अब जानते हैं अर्जुन के साथ हमेशा से श्री भगवान थे, लेकिन ये परम ज्ञान अर्जुन को तभी मिला जब उनको श्रद्धा हुई। यानी श्रीमद् भगवद गीता का गहरा प्रभाव आप पे तभी पड़ेगा जब आप में श्रद्धा होगी। अब श्रद्धा का मतलब यहाँ पे ब्लाइंड बिलीफ नहीं है, इसका मतलब है ओपन माइंड रख के पुराने बिलीफ्स को हटा के एक फ्रेश नजरिए से गीता जी को अपनी लाइफ में उतारना। यही बात श्री भगवान चैप्टर 18 वर्स नंबर 71 में कहते हैं। श्रद्धावान अनसूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभान् लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। यहाँ प्रभु कह रहे हैं कि जो गीता जी को श्रद्धा से सुनता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं और वो शुभ लोकों को प्राप्त होता है। आप सभी ने श्रीमद् भागवतम में गजेंद्र और क्रोकोडाइल की कहानी तो सुनी होगी। गजेंद्र को पहले अपने बल पे विश्वास था, लेकिन धीरे धीरे जब गजेंद्र को समझ में आ गया कि अब उसका बल किसी काम का नहीं है और किसी भी क्षण मर सकता है, तब गजेंद्र ने पूर्ण समर्पण कर दिया और भगवान श्री हरि को याद किया। इसी तरह महाभारत में द्रौपदी जी का चीर हरण तो आपने सुना ही होगा, लेकिन द्रौपदी को पहले अपने पति का बल था, फिर खुद का बल था, लेकिन जब सारे बल समाप्त हो गए और भगवान श्री कृष्ण को याद किया, फिर तो आप जानते ही हैं क्या हुआ। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं, कलयुग का बहुत बड़ा प्रभाव है, जिसके कारण अकेले इस जर्नी में चलना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप में से वो सिंसियर लोग जो खुद को बदलना चाहते हैं और अपना बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं, उन सभी के लिए हमने बनाई है संजीवनी टेलीग्राम कम्युनिटी, जहां पे हम सभी को लगातार मोटिवेट करते हैं, उनको रियल गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इसको जरूर ज्वाइन करें। भगवान ने गीता जी में एक बहुत प्यारा सीक्रेट रिवील किया है चैप्टर 18 वर्स नंबर 68 में। यैमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वैश्यत्य संशयः। यानी यहाँ श्री भगवान कह रहे हैं कि जो इस परम गूढ़ विषय को मेरे भक्तों में फैलाता है, भक्तों में पहुंचाता है, वो मेरे लिए सबसे प्रिय है और वो मुझ तक जरूर पहुंचेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो यार ये काम अभी से शुरू कर दो और अभी ये वीडियो शेयर करो जहां जहां कर सकते हो, और उसके अलावा अपनी रियल फीलिंग्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करो। साथ में लाइक करके इसकी रीच को बढ़ाओ, क्योंकि हम सब भगवान के परम प्रिय है ना। सभी को राधे राधे, जय जय श्री हित हरिवंश।